टीम की चार्टर्ड फ्लाइट में ये मीडिया कर्मी भी टीम के साथ आएंगे और जय शाह ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और जय शाह ने ये पूरा एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया है, दिल छू जाने वाला ये स्टेप उठाया है। पहुंच गए बारबाडोस एयरपोर्ट में। प्लान तो नहीं था, फंसे हुए थे पूरी तरह से, लेकिन थैंक्स टू बीसीसीआई, स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, वो जिस दिन हम लोग बार बार बोल रहे थे उस दिन हम लोग उनसे मिले थे मीडिया के लोग, और उसके बाद हमने मजाक में कहा कि भाई आप लोग तो चले जाइएगा चार्टर से, हम लोग का क्या होगा। तो उन्होंने तब के जवाब दिया, बोला अरे ऐसी क्या बात है, हम लोग ले चलेंगे आप लोगों को। तो हमें लगा कि ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मजाक को बेहद सीरियसली लिया। हमें पता है दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटिंग बोर्ड है, बट ये मतलब क्या अचानक से क्यों पैसा 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 हो रहा है? मानता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गरीब है, पैसा शॉर्टेज की। जय शाह, अ मैन ऑफ वर्ड्स, अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अभी साइक्लोन है, अब पहले फ्लाइट से आ सकता था, नहीं आया। टीम के साथ आऊंगा, चैंपियंस के साथ आऊंगा। और जितने इंडिया के जर्नलिस्ट वहां स्टक हैं, उन्हें चार्टर्ड प्लेन से लेके चैंपियंस को चैंपियन लेके चैंपियन फ्लाइट के साथ लेके आ रहा है हिंदुस्तान। एंड आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ और देखा हूँ एक से एक बोर्ड प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आए। इस लेवल की जनरॉसिटी, बाहर में आप फंसे हुए सारे जर्नलिस्ट को, जितने लोग यहाँ पर हैं बारबाडोस, उसको साथ में टीम के साथ ले जाना। उन्होंने कहा, और समझ लीजिए कि भाई ऑब्वियसली किसी को कोई पैसे भी नहीं लग रहे। बीसीसीआई ने एक खसूसी चार्टर का एहतमाम किया है, जिसमें टीम इंडिया यानी इंडियन क्रिकेटर्स, उनके ऑफिशियल्स, फैमिलीज और इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट जो इस वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आए थे, वो सब इकट्ठे उस चार्टर प्लेन के जरिए सीधा दिल्ली पहुंचे। अब आप मुझे बताएं, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के 18,000 करोड़ पड़े होंगे तो वो बुनते सुनेगा आईसीसी की कोई? तो लोग जो कहते हैं यार बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, तो भाई स्ट्रांग तो होगा ना यार, 18,000 करोड़ लेके फिर वो क्यों सुनेगा किसी की? जय हिंद दोस्तों। यार अक्सर पाकिस्तान में जय शाह को बुरा भला कहा जाता है, पर इस बार जय शाह की बड़ी तारीफ हो रही है पाकिस्तान में भी, क्योंकि जय शाह ने इस तरह का गेस्चर दिखाया है जहां देख सकते हो कि इंडिया आईसीसी T20 ट्रॉफी जीतने के बाद बारबाडोस में फंस चुकी है तूफान की वजह से। वहां पर कोई फ्लाइट नहीं है भारत में आने की, यहाँ तक कि फ्लाइट की डेट भी आगे बढ़ा दी है। जितने भी वहाँ पर जा रखे थे लोग फंस रखे हैं अभी भी, इसलिए जय शाह ने प्राइवेट प्लेन मंगाया है इंडिया के लिए और उसमें इंडियन टीम जाएगी भारत, और उसी के साथ जितने भी इंडियन रिपोर्टर है वो भी उसी प्लेन पे जाएंगे। अभी किसी एक रिपोर्टर ने जय शाह से ऐसे ही बोला था कि अब तो आप चले ही जाओगे प्राइवेट प्लेन से, पर हम रह जाएंगे, पर जय शाह ने बोला कि नहीं, आप भी हमारे साथ जाओगे, और वही जय शाह ने अपना वादा पूरा किया। जितने भी इंडियन रिपोर्टर है उनको भी अपने साथ ले जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा गेस्चर है। जैसा अपनी टीम के साथ अपने इंडियन रिपोर्टरों का भी ख्याल रख रहे हैं, वही पाकिस्तानी मीडिया भी तारीफ कर रही है कि भाई ये होता है बोर्ड जो हर किसी का ख्याल रखता है, एक आवाज में कुछ भी कर देता है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। जय शाह, अ मैन ऑफ वर्ड्स, अ मैन ऑफ कमिटमेंट, लेकिन कंट्रोल भी हुई है। लेकिन जय शाह साहब ने कहा आईपीएल से पहले झंडा लहराएंगे, लहरा दिया। अभी साइक्लोन है, अब पहले फ्लाइट से आ सकता था, नहीं आया। टीम के साथ आऊंगा, चैंपियंस के साथ आऊंगा। और जितने इंडिया के जर्नलिस्ट वहां स्टक हैं, उन्हें चार्टर्ड प्लेन से लेके चैंपियंस को चैंपियन लेके चैंपियन फ्लाइट के साथ लेके आ रहा है हिंदुस्तान। वेल डन जय शाह साहब, सारों को फ्री चार्टर्ड फ्लाइट से। ये है सेक्रेटरी, 125 करोड़। वाह भाई वाह जय शाह साहब, सलाम है मेरा आपको जय शाह साहब, आपने जो कहा कर दिखाया। आप आ सकते थे बारबाडोस से तूफान से पहले, आप नहीं आए। आपने कहा टीम को, चैंपियंस को, अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, जर्नलिस्टों को नहीं रहने दूंगा। चार्टर्ड फ्लाइट कराई जर्नलिस्टों समेत अपने चैंपियन, वो भी चैंपियन है। जर्नलिस्ट चाहे वो आपके हक में लिख रहे हैं, आपके खिलाफ लिख रहे हैं, वो चैंपियंस हैं, दे आर द रियल हीरोज, वो आवाज पहुंचाते हैं। तो ये इनके कारनामे हैं। जय शाह साहब मेरा आपको सलाम है, और इंडियंस गेट रेडी, ऐसा 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 इस्तकबाल करें जैसा जिंदा कौमें करती हैं। तो भाई मेरा सलाम है जय शाह साहब, आपके वालिदैन को, अमित शाह साहब आपको फख्र से सर बुलंद होना चाहिए। आपने एक हलाली बेटा पैदा किया जो समझता है, जो अपनों के साथ खड़ा। जय शाह साहब आपने कमाल कर, आपने वो कर दिखाया जिसके सिर्फ लोग सोचते हैं। हमारा पीसीबी का चेयरमैन, हारी भी जलील हुई हुई टीम गया, लेकिन आगे हिम्मत नहीं हुई कि वर्ल्ड कप पे चला जाए, अमेरिका रुक गया। और जय शाह साहब आपने कमाल किया, अपने जर्नलिस्टों को, अपने हीरोज को एक चार्टर्ड तैयारे में हिंदुस्तान लेके जा रहे। तो इंडिया वालों, अपने चैंपियंस का ऐसे इस्तकबाल करो जैसे चैंपियंस का हक होता है। जय शाह साहब, यू हैव वन द हार्ट्स ऑफ millions and millions, obviously Hindustanis and Pakistanis and world over. You are a symbol of brotherhood. You are a symbol of a man of a commitment, a true patriot,
a true gentleman who never left his own people behind. You stand like a rock. I salute you. पहुंच गए बारबाडोस एयरपोर्ट में। प्लान तो नहीं था, फंसे हुए थे बुरी तरह से, लेकिन थैंक्स टू बीसीसीआई, स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह। वो जिस दिन हम लोग बार बार बोल रहे थे, उस दिन हम लोग उनसे मिले थे मीडिया के लोग, और उसके बाद हमने मजाक में कहा कि भाई आप लोग तो चले जाइएगा चार्टर से, हम लोग का क्या होगा। तो उन्होंने तब के जवाब दिया, बोला अरे ऐसी क्या बात है, हम लोग ले चलेंगे आप लोगों को। तो हमें लगा कि ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मजाक को बेहद सीरियसली लिया। एंड आई मस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ और देखा हूँ एक से एक बोर्ड प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आए, इस लेवल की जनरॉसिटी। बाहर में आप फंसे हुए सारे जर्नलिस्ट को, जितने लोग यहाँ पर हैं बारबाडोस, उसको साथ में टीम के साथ ले जाना उन्होंने कहा। और समझ लीजिए कि भाई ऑब्वियसली किसी को कोई पैसे भी नहीं लग रहे, वो तो एक अलग चीज़ है, बट द फैक्ट कि सब लोग फंसे हुए, यहाँ तूफान है, हर किसी के घर में परेशानी है, वहाँ पर उन्होंने टीम के साथ साथ, अपनी टीम के लिए तो चलिए वो परेशान है ही, वो प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ उन्होंने मीडिया के बारे में सोचा, पूरी बीसीसीआई की टीम में, और ट्रीट किया इक्वल। मतलब जो इंडियन कंटिजेंट जो यहाँ पर आया, 20-25 लोग जो आए, फोटोग्राफर मिला के, टीवी चैनल के रिपोर्टर, वेबसाइट के रिपोर्टर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये पहली बार हमारा भी है, पहली बार जो है चढ़ रहे हैं हम, अरे यार, चार्टर्ड फ्लाइट, इंडियन टीम की चार्टर्ड फ्लाइट। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, जेन्युइन एक्सक्यूज थे, क्योंकि ये प्लेयर का मोमेंट है, प्लेयर के प्राइवेट जेट है, प्लेयर लोगों का परिवार है, इतनी बड़ी ट्रायम्फ है, मीडिया को वहाँ पर साथ मिला देना, पूरा प्रोटोकॉल को ब्रेक करना, इन सब चीज़ों की बीसीसीआई ने परवाह नहीं की। और हालांकि थोड़ी सी जो फ्लाइट है जो वो लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह की। आज हमें सबसे पहले शुक्रिया करना पड़ेगा बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह का, और जय शाह जी का इसलिए शुक्रिया अदा करना पड़ेगा 2-3 चीजों के लिए। देखिए, जय शाह जी पे बहुत आरोप लगते हैं, उनके लिए बोलते हैं लोग कि अमित शाह के लड़के हैं, होम मिनिस्टर के लड़के हैं, इसलिए उनको इतनी ज्यादा प्रेफरेंस मिली हुई है, इसलिए वो बीसीसीआई को चला रहे हैं, इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लगते हैं, जो भी आरोप लगते हैं, लेकिन कुछ चीजों के बारे में उनकी दोस्तों तारीफ करनी पड़ेगी। तो आज जब इंडियन जर्नलिस्ट जो थे वो बारबाडोस में फंस गए थे और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास फ्लाइट नहीं है, हम कैसे जाएंगे, बहुत आगे की फ्लाइट हमें मिल रही है, तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखाते हुए, जो कि आज तक इंडियन क्रिकेट में नहीं हुआ है, बहुत अच्छा जेस्चर दिखाते हुए सभी जर्नलिस्ट को जो है वो इंडियन टीम, वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम की फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी। और अब सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो, उनमें से कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो 24 घंटे जो हैं वो विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। उसी फ्लाइट में वो आएंगे, वो विराट कोहली के साथ सेल्फी लेते हैं। आज मैं कहूंगा कि बीसीसीआई सेक्रेटरी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के साथ इंडियन जर्नलिस्ट को भी इसमें बोर्ड होने की इजाजत दे दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन जर्नलिस्ट, जो 20 इंडियन जर्नलिस्ट वहां पे फंसे हुए थे, चाहे वो फोटोग्राफर्स थे, चाहे वो कैमरामैन थे, चाहे वो प्रिंट के थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के थे, सबको उन्होंने प्लेन में बोर्ड करने की इजाजत दे दी। उस प्लेन में जिसमें टीम इंडिया बोर्ड होकर आ रही है, जिसमें वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया बोर्ड होकर आ रही है, जिसमें उनकी फैमिलीज बोर्ड होकर आ रही है, उसमें उन्होंने इजाजत दे दी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं